पवित्र शास्त्र की फिलिपियों 4 अध्याय की 4 से वचन हम पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की प्रेम को हम समझेंगे कि परमेश्वर की वचन का ताकत क्या है, वैल्यू क्या है और परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के प्रति कितना गहरा प्रेम है। हम इन सारी बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। हालेलुया। जैसे कि वचन में लिखा है 4 अध्याय फिलिपियों 4 अध्याय के 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। प्रभु में सदा आनंदित रहो मतलब वचन में सिखाता है कि जो आनंद है, जो खुशी है, परमेश्वर से मिलनी है। हमें परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना है, न कि संसार में। कहता मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। कहता कि मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। किसमें? परमेश्वर में आनंदित रहो। यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा हमेशा आनंदित रहो। अधिकतर किस में आनंदित मिलता है? आदमी रहता है संसार में। ज्यादातर तो संसार में आदमी खुशियां बांटता आनंदित होता है। किसी के शादी विवाह के निमंत्रण आ जाए, देखो कपड़ा कौन सा बढ़िया चमक धमक वाली है, वो आदमी ढूंढेगा, प्रेस करेगा, अपने आप को साज संवार करके जाएगा। शादी किसी और की होगी पर अपने को संवार के जाएगा कि पहले मेरे पर नजर आए लोगों को। होता ही नहीं होता है। एक शारीरिक मतलब आनंद में जाएगा, एक अपनी शारीरिक खुशियां, संसारिक खुशियां दिखाने के लिए जाएगा। उसका कुछ नहीं है बेचारेगा, बस खाना खाना है, देखना है, पर सब हज के जाएगा कि लोग मुझे देखें कि मैं वहां पर हूँ खड़ा, मेरा ये कपड़ा है, ऐसा है, पूरा अपने डिजाइनिंग करके। पर उसकी शादी नहीं हो रही, शादी किसी और की हो रही है। तो वो हो गया संसारिक आनंद, कि लोग संसारिक आनंद में जाते हैं। और दूसरी बात, जो मेला लगता है ना, मेला जिसमें सर्कस होते हैं, और नाम तो नहीं रखेंगे, और भी जो मेले लगते हैं उसमें भी लोग वैसे ही जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, अपनी आनंद मनाते हैं। और पता क्या है, वो थोड़ी देर के लिए आनंद जरूर मिल जाएगा, खुशियां तो मिल जाएगी, थोड़ी देर की संसारिक खुशियां, शारीरिक खुशियां, पर उसका जीवन में कोई लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है जीवन में। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ बस मुझे तो आनंद मिल गया, खुश हो गया, मजा आ गया, पर उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा जीवन में। पौलुस प्रेरित इसीलिए कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो, उसके वचन में आनंदित रहो, उसके कामों को देखो, उसके प्रेम को देखो, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें संवारा है, जो हमें संभाल के रखा है, उसमें आनंदित रहो, उसमें खुश रहो। कोई कितना ही महंगा कपड़ा पहन ले, अच्छा से अच्छा आभूषण पहन ले, उसको क्या बोलते हैं, गहने पहन ले, आभूषण, पर परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही ना हो, प्रेम ना हो, तो सब कुछ बेकार है या नहीं है? सब कुछ बेकार है। उन लोगों को दिखावट में तो सब कुछ अच्छा लगेगा जहां खड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर को उन कपड़ों से लेना देना कुछ भी नहीं है, उन आभूषणों से कुछ लेना देना नहीं है।
पौलुस प्रेरित इसीलिए कह रहा है तुम परमेश्वर में आनंदित रहो, तुम्हारे कपड़े सजने धजने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन जो है वो परमेश्वर के साथ सजदा धजा होना चाहिए, वो सच्चाई में होना चाहिए, वो खराई में होना चाहिए, उसमें आनंदित रहो, अपने आप को खुशी परमेश्वर में मनाओ। इसलिए जोर दे रहा कि फिर आनंदित रहो, यानी पूरा वो जोर दे रहा है कि परमेश्वर में आनंदित रहो, उसी में खुश रहना है। संसार की तरफ नहीं, संसारिक लोगों के जैसा नहीं। संसारिक लोगों में क्या कहते हैं, कुछ भाषा से कहते हैं एक की बुलावा चौथा है कि 4 से बोलते हैं कि आए। मतलब क्या होता है कि एक निमंत्रण देते थे, सब चल देते हैं कि चल मैं भी चलता हूँ, मेरा भी तो आया इसी घर का हूँ, चल लेते हैं ना। तो एक शारीरिक खुशियां पर एक बुलाए तो 4 चल जाएंगे, और प्रभु में 4 हो तो एक भी मुश्किल से आएंगे। है या नहीं है? 4 अगर हो तो ये एक भी मुश्किल से आएंगे, क्योंकि उनका आनंद परमेश्वर में अच्छा रीति से है ही नहीं। उनका आनंद संसार की तरफ से है, वो संसार की तरफ ध्यान देंगे, संसार की बातों में आएंगे। लेकिन हमें वचन सिखाता है कि हमें वैसा नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि लोग वैसा ही चाल चलन चलते हैं। इसलिए मैं ज्ञान दिया गया, समझ दिया गया, ये बताया जा रहा है वचन के द्वारा कि हमें वैसा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर में आनंदित होना है, परमेश्वर में खुशियां मनानी है। परमेश्वर में कैसे खुशियां मनाएंगे? जब अपने घर में प्रार्थना करना हो, हाँ परमेश्वर के वचन पढ़ना है, उसके लिए उत्साहित होना, अपने हाथ पैर को धोना, साफ सुथरे जगह पर बैठना, परमेश्वर के पुस्तक को खोलना, उसे प्रार्थना करना, फिर पढ़ना कि हाँ परमेश्वर के ये वचन पढ़ना है, कितना अच्छा है, परमेश्वर ने ये बातें कही है, ये वादा किया है, ये अच्छा है, ये हमारे लिए वचन है, हमारे जीवन में काम कर रहा है। ऐसे ये आनंदित है अपने आप में, परमेश्वर में आनंदित होना। जब प्रार्थना सभा में आनी है, चर्च में आना है, तो मैं पहले चल सकूं, मैं प्रार्थना परमेश्वर के भवन में जाकर के मैं घुटने टेक करके परमेश्वर से बातचीत करूं, उससे प्रार्थना करूं, अपने दिल की बातें परमेश्वर से कहूं, उससे समझ मांगू, उससे सीख मांगू, उसमें बढ़ता जाऊं। ये आनंद है परमेश्वर में, यह मन में उत्साहित होनी चाहिए। पौलुस इस बात की प्रेरणा करते हैं कि हमें ऐसे चाल चलन होना चाहिए, ऐसे हमारा प्रेम होना चाहिए, ऐसे में आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारे साथ हमेशा रहेगा। आपने कभी ऐसा महसूस किया आप लोगों ने कि जब कभी घुटने टेक के प्रार्थना किए हो, ठीक है, किसी बात को लेकर थोड़ा मन दुखी हो, और जब प्रार्थना किए हो तो सुकून शांति महसूस होता हो? अनुभव किए? अनुभव अलग होने लगता है, उसमें सुकून मिलती है, शांति मिलता है। परमेश्वर कहता है कि मुझ में बना रहा तो आनंदित रहेगा, इसीलिए कहता है पौलुस प्रेरित कि उसमें आनंदित रहो। मैं कई बार देखा हूं किसी बात संसार में है, कुछ न कुछ बातें आगे पीछे हो जाती है, जब जब मैं प्रार्थना करता हूं ऑटोमेटिकली परमेश्वर की महिमा के गीत गुनगुनाने लगता हूं, ऑटोमेटिकली हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, परमेश्वर की गीत आराधना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आनंद देता है, उन सारी बोझों को हटा देता है। कहता मेरे पास तो आ गया ना, बस तुझे आनंद में रहना है, मेरे पास आकर दुखी नहीं होना, चिंता में नहीं रहना, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ, इसीलिए तो अपने पास तुझे बुलाता हूँ कि मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूं, मैं तुम्हारी चिंताओं को उठा दूं और तुझे अपने आनंद से भर, अपनी शांति से भर दूं। खुदा कहता है इसीलिए तो मैं तुझे बुलाता हूँ कि तू मुझ में आनंदित रह, तू मुझ में खुश रह। ये अनुभव होता है नहीं होता? तो जब हमें अनुभव होता है तो हमें ज्ञान सीखना चाहिए कि मैं परमेश्वर में आनंदित होना है, उसमें बने रहना है, ये सच्ची जीवन है, यही परमेश्वर का प्रेम है। वो ना देखते हुए भी हमसे प्रेम करता है, इतना महान परमेश्वर है।
हमें शारीरिक तौर पर तो नजर नहीं आ सकता, हाँ आत्मिक तौर पर नजर आता है, महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। शारीरिक तौर पर नजर नहीं आएगा, फिर भी हमारे साथ तो है और हमसे प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है। तो हमें परमेश्वर में आनंदित होना है, संसार के बलों नहीं जाना, संसार की तरफ नहीं बनना है कि जैसे संसार में लोग करते हैं। संसार के लोगों की छुट्टी हो जाए, समय मिल जाए और रास्ते में इधर उधर बाजारों में गड़ियां मारेंगे, ऐसे ही कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर से कुछ मतलब नहीं है। मेले बाजार में जाएंगे बस ऐसे ही, लेकिन हमें खुदा में आनंदित होना है, परमेश्वर में आनंदित होना है, उसको ज्ञान को समझना है कि परमेश्वर कितना भला है, हमें भेजा इस दुनिया में तो हम उससे बातचीत करें, अपनी दिल की बातें बताएं, ताकि परमेश्वर हमारे साथ दे, हमारा भला करे, हम उससे हर बात को कह सके, सुकून प्राप्त कर सके कह करके। इसलिए कहते हैं पौलुस प्रेरित कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो, उसका धन्यवाद करते रहो। उसमें खुश रहो। जब हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर में खुश रहने के लिए बुलाया है, और खुश तभी रह पाएंगे जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। जैसा कि अगला वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी दयालुता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, सारे मनुष्य पर, किसी भी जाति धर्म का हो, सभी पर प्रकट हो। ये प्रकट किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया था, परमेश्वर पिता ने किया था। प्रभु यीशु को लोगों ने सताया तो भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को लोगों के प्रति जाहिर किया, प्रकट किया, और कहता कि तुम मसीह में आ गए हो, तुम मसीह के बन गए हो, तो तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी प्रेम सब मनुष्यों पर हो। लोगों को मालूम चले कि ये मसीह है, चाल चलन से, व्यवहार से ये पता चले कि ये मसीह है, परमेश्वर को मानने वाला है। हमारी दयालुता जो है वो मनुष्य पर प्रकट हो जाए। दयालुता, कोमलता का मतलब क्या है? अपनी दया, प्रेम, लोगों के प्रति जाहिर हो। अब मसीह में जो कोई आ गया अपने अंदर कड़वाहट नहीं पाल सकता, कड़वाहट नहीं रख सकता, क्योंकि मसीह ने सारी कड़वाहट को क्रूस पर खत्म कर दिया। सबके पत्थर के दिल को भी मुक्त कर दिया। जो मसीह में आ गया उसके लिए कड़वाहट नहीं है, उसके अपने मन को नम्र करना ही है, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसमें बने रह करके। अगर कोई प्रभु में है, प्रभु के वचन को मानता है, अपनी बोली कड़वाहट से भरा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल भोले बने रहना। नीति वचन जब बताएंगे, पढ़ेंगे, नीति वचन सतर्कता भी बरतने को कहता है, क्योंकि दुनिया भी ऐसी भरी पड़ी है। नीति वचन बताता है हमें कि सोच समझ कर ही रहना है, वार्तालाप भी करनी है, पर बिल्कुल भोला भी नहीं बनना है। सही समय का सही देखते हुए सारी बातचीत करनी है।
लेकिन अपनी जो प्रेम है परमेश्वर पर होनी चाहिए, लोगों पर होनी चाहिए दया। अब लोग कुछ कहेंगे कि कुछ तो गुस्सा हो जाती है, हो जाता है कई बारी नाराजगी, कई बारी गुस्सा जब दुनिया में तो हो जाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन ये भी बात बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारी गुस्सा हो, अगर दिन में किया तो सूरज अस्त होने से पहले, सूरज डूबने से पहले गुस्सा खत्म कर दो। या तो वो माफी मांग ले या तुम माफी मांग लो, नहीं तो परमेश्वर के सामने माफी मांग लो और बात को भूल जाओ। और परमेश्वर के वचन ये भी कहता है, अगर तुम रात में गुस्सा कर लियो सूर्यास्त के बाद में, तो सूरज उदय होने से पहले गुस्सा खत्म कर लो, उस बात को भूल जाओ। ये है जिंदगी। यानी परमेश्वर कहता है एक दूसरे को माफ कर दो, अपने प्रेम को, सच्ची प्रेम को बांटो दुनिया में, लोगों में। क्योंकि संसार के लोगों को हम जानते हैं, उनका तो गुस्सा जीवन भर चलता है, उम्र गुजर जाती है अंदर अंदर कड़वाहट लेकर के। पर मसीह में कहता है कि तुम अपनी कड़वाहट हमेशा ना रखो, जलन ना रखो, बैर ना रखो, बल्कि अपनी दयालुता लोगों पर प्रकट करो, अपनी कोमलता लोगों पर प्रकट करो, अपनी प्रेम को, पवित्र प्रेम को जाहिर करो अपनी बातचीत के द्वारा। पाप का जीवन ना जियो। क्यों कहता है, क्यों कहता है कि तुम्हारी कोमलता ऐसा मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। कहता कि परमेश्वर नजदीक में है, परमेश्वर दूर नहीं है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में, नजदीक में है। इसलिए तुम अपनी कड़वाहट, अपनी बैर, अपनी ईर्ष्या उसको दूर कर दो, उसको ना रखो साथ में, क्योंकि परमेश्वर जो है वो निकट है। अब यहां पर निकट कौन है? हमेशा याद रखना कि परमेश्वर सबसे ज्यादा निकट होता है। आमीन। संसारी तरफ ये नहीं, मेरे बगल वाला नजदीक में है, ये नजदीक, परमेश्वर नजदीक है, परमेश्वर साथ में है। इसलिए पौलुस प्रेरित यहां सचेत करता है कि तुम्हें परमेश्वर में आनंद में रहना जरूरी है, लोगों को अपनी प्रेम बांटना जरूरी है। क्यों बांटना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर निकट है, नजदीक में है, वो देख रहा है, वो सारी बातों को जानता है, देख रहा है कि क्या कर रहे हो, क्या चल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या उठना बैठना, सब कुछ वो जानता है। इसलिए परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि परमेश्वर नजदीक है, पास में है। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि परमेश्वर साथ में है, पास में है, नजदीक है। तो ये बात परमेश्वर में सिखाते हैं कि जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे पास है, तो अपना इस दुनिया जहान में कड़वाहट नहीं रखनी है, बैर ईर्ष्या कभी नहीं रखनी है, जलन नहीं रखना है, बल्कि परमेश्वर के पवित्र प्रेम को बांटना है। और वो कैसे बांटना है? अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि आध्यात्मिक जीवन में चलने वाला मनुष्य इंसान है, ये परमेश्वर वाला इंसान है जो परमेश्वर को मानने वाले हो। हमें लिख करके लीलार पर या इधर ललाट पर या कपड़े पर नहीं चल सकते। हमारी चाल चलन व्यवहार ही हमें ये बताएगी कि हम परमेश्वर में चलने वाले बन सके, उसमें हम बने रहें। इसलिए परमेश्वर के जो वचन लिखा, अपनी कमाल का दयालुता दिखानी है। मसीह का यही प्रेम है और प्रभु ने यही दुनिया में बांटा और हमें संदेशा भी दिया। आगे 6 वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो,
किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ तो चिंता से भरी पड़ी दुनिया है। 6 वचन में लिखा है ना, किसी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर के वचन कहता है कि बात की किसी भी बात हो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि चिंता से तो डूबी हुई सारी दुनिया है। यहाँ चिंता से तो भरे हुए लोग हैं। तो चिंता से भरी हुई दुनिया है, लेकिन परमेश्वर भला है। कहते कि तुम चिंता ना करो। क्यों परमेश्वर कहता है तुम चिंता ना करो? क्योंकि जानता है परमेश्वर अगर हम चिंता करेंगे तो क्या होगा। एक संसारिक थोड़ा सा भाषा की यूज करूंगा समझने के लिए। चिंता और चिता ज्यादा अंतर नहीं है, समझ गए? चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है लिखने में। एक बिंदु मिट गई तो चिता हो जाएगा। मतलब क्या, परमेश्वर ये जानते हैं कि अगर चिंता कोई करेगा अपने शरीर में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए खुदा कहते हैं कि चिंता ना करो, गुस्सा ना करो, शोकित ना हो, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं होता है। चिंता करने से अच्छी तरीके से बच्चों को समझना है। अगर कोई एक व्यक्ति चिंता करने वाला हो, उदास मन में हो, किसी बात की उसको उदासीता हो, चिंता हो, शोक हो, और मैं कहता हूं 10 आदमी के बीच में वो चला जाए अपनी उदासीनता लेकर के, अपनी चिंता लेकर के, उसके शकल देख करके, उसकी हाव भाव देख करके 10 लोग उदास हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे, असर पड़ेगा। वो खुल करके नहीं आ सकते। चिंता जानते क्या है? चिंता भी एक बीमारी है, वो निकृष्ट रोग है। कुछ लोग ऐसे ही हाय है ऐसे लगे रहते हैं बिना वजह के भी, छोटी छोटी बात पर भी। खास करके कौन जनानियां बहुत लगी रहती है, इनका तो कहना ही बहुत हुआ है, छोटी छोटी बात कर करके। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे जो दुनिया में भेजा है परमेश्वर हमारा महान है, वो हमारे साथ है, फिर डर किसकी बात की है? जो देखते हैं कलाम पढ़ते हैं, मूसा ने सिस्टम मिला दिया पूरा, एलिशा ने सिस्टम मिला दिया पूरा, पर खुदा ने अधिकार दिया है हम सबको भी। तुम भी अगर ऐसा विश्वास रखोगे तो सिस्टम हिल जाएगा। अगर ऐसे हिलाव रखोगे तो आज भी सब कुछ हो सकता है, और हो भी रहा है, और होता भी रहेगा। आमीन। बस फर्क ये है कि हमारे मन क्या कहता है, हमारा विश्वास कितना है। खुदा कहता है चिंता मत करो, तुम दुखी रहने के लिए नहीं बुलाए गए हो। चिंता करना ही तो मेरे पास क्यों आए हो? तो मैं इसी चिंता की वजह से मैं अपने पास बुलाया ताकि तुम आनंदित हो सको। लेकिन दिमाग में जो बैठा रखे हो हमेशा, खुदा कहता है उसको बाहर निकाल दो, निकाल दो। डर चिंता निकाल दो। डरता कौन है? चिंता कौन करता है? जिसका परमेश्वर पूरा भरोसा नहीं है। बताता हूं, उसको पूरा यकीन नहीं है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। मतलब दुविधा में है, उसको क्लियर पूरा विश्वास नहीं है। वो आदमी चिंता करता है।
और जिसका ये विश्वास होगा ये समस्या क्या है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ये समस्याएं जीवन से जा चुकी है, कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूं कि उसके सामने पहाड़ भी है, मतलब खड़ा कर वचन में लिखा है। आमीन। अगर सच्चे दिल से अंगीकार करे बोले तो पहाड़ भी उखाड़ सकता, परमेश्वर ने कहा है। और जो हमेशा टुन रोने वाला हो, अंगीकार ना करने वाला हो, तो उसके रास्ते में अगर पहाड़ ना हो ना तो पहाड़ खड़े भी हो जाएंगे। भी बता देता हूं, दोनों बात खड़े भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर अपने मन को भयभीत रखेगा, मन में चिंताएं रखे रहेगा, वो आजाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर नजदीक में है, निकट है। परमेश्वर चिंता करने वाला हमारी हुआ है, हमारी अगुवाई करने वाला, चलने वाला परमेश्वर है। आज से चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर साथ है। परमेश्वर हम सबके साथ है। बस एक ही बात की अगर चिंता करनी है तो वो कहो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना बढ़ जाए, मुझे आपसे जो प्रार्थना करना है वो ज्ञान और मिल सके, उसके लिए करो कि और हम आप में बढ़ते जाएं, आपको अनुभव कर सके, आपको महसूस कर पाए, और आप में हम बढ़ते जाएं। इसलिए प्रभु कहता कभी किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। कहता कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, विनती होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। हर काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु जी मेरा ये काम है, आपकी सामर्थ्य के द्वारा निश्चय परमेश्वर मैं जानता हूं कि काम हो गया है, आप कर दिए हो, आप इसके लिए रास्ता खोल दियो, चंगाइयां है, ब्लेसिंग है, आप कर दियो, आप मुझे जीवन में शांति दे दियो, आत्मिक जीवन बढ़ा दियो, आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान वरदान से मुझे भर दियो, आप ऐसा कर रहे हो। आमीन। हर समय आपकी परमेश्वर के धन्यवाद के साथ प्रार्थना के द्वारा अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए। इन्हें की उठपटांग बात करते हुए परमेश्वर सिखाते हैं धन्यवाद करते हुए मेरे सामने अपनी बात को रखो और तुम्हारी बात सुन ली जाएगी, मान ली जाएगी। आमीन। लेकिन मन में चिंता करते रहो, घूमते रहो, रोते रहो, इधर उधर जाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और चिंता से बिंदु भी हट जाएगी और चिंता में बदल जाएगा। लेकिन खुदा कहता है चिंता ना करो, बल्कि आनंदित हो जाओ, आनंद में हो जाओ। क्यों कहता है परमेश्वर? कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इतना बोझ है तो चिंता ना करेंगे तो क्या करेंगे। बोझ आपको नजर आता है, लेकिन आपको सबसे बड़ी नजर जो आनी चाहिए परमेश्वर की शक्ति नजर आनी चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति बड़ी है, जो इस दुनिया कायनात को बनाया है उसकी शक्ति बड़ी है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है। हम सब एक छोटा सा मनुष्य,
एक पत्थर चट्टान गिर जाए ना पहाड़ से, चटनी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अभी जब बारिश हो रही थी, मैंने थोड़ा सा देखा, यूट्यूब पर ऐसे ही न्यूज में आ गया था, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां ना, इनोवा जैसी लंबी लंबी गाड़ियां, जैसे माचिस की डिबिया रखते हैं ना हम कोई बर्तन में, तैरता है वैसा उतरने लगा, वैसा करने लगा बड़ी बड़ी। लेकिन खुशी नहीं, खुदा ना करे कभी किसी को, लेकिन जो ये देख करके घर जो है ऐसे ढिमला गए। तो जो परमेश्वर है, मनुष्य क्या है? कुछ नहीं है। कितने इंसान भी उसमें मतलब दह गए। प्रार्थना की परमेश्वर सबको तंदुरुस्त रखे, इसी हालात ना आए। लेकिन ये समझने के लिए कि हम मनुष्य है क्या है? कुछ भी नहीं परमेश्वर के सामने। फिर चिंता क्यों करना? खुदा से बोलो, जिसने दुनिया को बनाया उसकी सामर्थ्य शक्ति बड़ी है, वो सब कुछ संभव है, उसके पास में सब कुछ कर सकता है। हर चीज का, हर समस्या का परमेश्वर के सामने समाधान है। जब हम अच्छे मन से कहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर करेगा, निश्चय पुकार को सुनेगा, निश्चय अपने जीवन में काम करेगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर दयालु है और भला है। चिंता करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करो, उस पर मन लगाओ कि परमेश्वर कितना भला है, उसकी कितनी बड़ी शक्ति है कि आंधी तूफान को शांत करता है, पहाड़ों को शांत करता है, समुद्रों के लहरों को शांत करता है, सूरज चंद्रमा को सबको संभाल के रखा है, वो धरती से अन्न उपजाता है, आसमान से बारिशें करता है। उसकी सामर्थ्य बड़ी है, उसकी शक्ति बड़ी है। और उस परमेश्वर के मैं बेटा हूं या बेटी हूं, और वो जिंदा खुदा है, हमारे साथ है। अब मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, बल्कि परमेश्वर मेरे दुखों को, मेरी चिंताओं को उठा लिया है। मेरे जीवन से जा चुकी है, मेरे परिवार से जा चुकी है, और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर रहा हूँ, सुकून को प्राप्त कर रहा हूँ। आमीन। अब सबका अंगीकार ये होना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। आपको चुनमुन रहने से नहीं होगा, बल्कि आप सबका फोकस परमेश्वर के सामर्थ्य पर होनी चाहिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हो। आपका परमेश्वर इस दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है, आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आप सोच भी नहीं सकते चिंता के बारे में, क्योंकि खुदा के बंदों के आगे कोई समस्या नहीं है, खुदा आपके लिए रास्ता खोलेगा। चाहे आपकी समस्याएं कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी नजर क्यों ना आती हो, जब आपने कभी ना कहा, मुंह न खोला हो, आज खोलो और बोलो परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर जान चुका हूं कि तू सर्वशक्तिमान सिद्ध परमेश्वर है, और अपने बंदों के साथ, अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है। तेरी शक्ति बड़ी है, तेरी सामर्थ्य बड़ी है परमेश्वर। अब मेरी सारी क्लेशों को, सारे दुखों को, चिंताओं को तू मेरे जीवन से, मेरे विचार से हटा दिया, उखाड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और निश्चय मेरा परमेश्वर ऐसा कर चुका है। हालेलुया।
जब परमेश्वर के सामने आप उपस्थित हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, उससे विनती करो, उसे धन्यवाद करते हुए बोलो परमेश्वर से। आपके पुकार को सुनेगा और उत्तर भी देगा परमेश्वर। आप ये ना सोचो कि मैं जो बोलूंगा परमेश्वर ना सुनेगा, वो सुनेगा और उत्तर देगा परमेश्वर, वो चुप न रहेगा। दाऊद के सामने जब गोलियत आया, सारे इजरायली हाथ खड़े कर दिए। जब दाऊद आता है, वही मनुष्य जब सारे इजरायलियों देख करके सारे इजरायली डर गए, जबकि दाऊद से बड़े बड़े वहां पर थे, हटे कटे थे, शरीर में लंबे चौड़े थे, मजबूत थे, सब डर गए, सब अपने आप को सरेंडर कर दिए वो इसी गोलियत को देख करके। लेकिन जब दाऊद आता है, कहता कि एक खतना रहित मनुष्य क्या है, उस प्रॉब्लम को डांटा, कहता ये क्या है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। हमें कहता है दाऊद कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, और वो जंग गोलियत से जीत गया, गोलियत को मार डाला। आपकी समस्याएं और गोलियत है, आज बोलो कि समस्याएं क्या है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, उसकी सामर्थ्य शक्ति मेरे साथ है, और विश्वास करता हूं या करती हूं कि खुदा अपने सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन से प्रॉब्लम को उखाड़ दिया है, उखाड़ चुका है। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और हर दम आपके साथ देने वाला परमेश्वर है, आपको कभी ना अकेला छोड़ेगा परमेश्वर। आमीन। आप नॉर्मल नहीं हो। दाऊद वहां पर दिखाता है कि मैं नॉर्मल मनुष्य नहीं हूं, बल्कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। सब वहां पर नॉर्मल हो गए थे, लेकिन दाऊद कहता मैं नॉर्मल मनुष्य नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं अपने परमेश्वर पिता से कहूंगा और मेरी पुकार को सुनेगा, और सुन के चुप न रहेगा, बल्कि उत्तर देगा, मेरा साथ देगा। ठीक तो वैसा ही हुआ जैसा उसका विश्वास था। प्रभु यीशु में यही कहते हैं, जैसा तुम्हारा विश्वास हो वैसा हो जाएगा। अपना इरादा मजबूत होना चाहिए, विश्वास मजबूत होनी चाहिए। खुदा कहता है यावंत मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। परमेश्वर आपका मदद करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, आपको मुश्किलों में वो साथ देने वाला परमेश्वर है। ऑनलाइन में बोलता हूं कि अगर सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हो, आज इसी वक्त खुदा आपके जीवन में काम करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो काम करने जा रहा है, परमेश्वर आपको फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हो आपकी समस्याएं कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन खुदा इसी समय आपको टच कर रहा है, हिल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, हिल कर रहा है परमेश्वर। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए इस दुनिया में आया, अपने वचनों को दिया कि हम सब शांति पाए, आनंदित रहें। इसलिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया और अपने नबियों के द्वारा लोगों को संदेशा दिखाया दिया कि परमेश्वर भला है और अच्छा है, और सारी चुनौतियों को परमेश्वर निपट सकता है।
नबियों को चुनने का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है और लोगों को छुड़ाना चाहता है उन बंधनों से, उन दुखों, बीमारों से, हालातों से। इसलिए अपने नबियों को खड़ा करता है। अपने नबियों के द्वारा, अपने पास्टरों के द्वारा परमेश्वर फिर उनके बंधनों को तोड़ता है। परमेश्वर ने मूसा को यूज किया क्योंकि इजरायलियों को छुड़ाना था। परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, वहां भी गोलियत को मारना था, इजरायलियों को छुड़ाना था। अनेकों जगह पर आपको ऐसा मिलेगा। प्रभु यीशु के परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि सारे मानव जातियों को छुड़ाना था, उन बंधनों से, दुखों, हालातों, पापों से आजाद करना था। परमेश्वर भला है और हम सब की भलाई वो चाहता है। संसार से इसलिए मैं चुना परमेश्वर ताकि हम आनंदित रहें और परमेश्वर में बने रहें। आमीन। अगला वचन 4 अध्याय फिलिप्पियों 4:7 में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है। पता लग गया कि मनुष्य की समझ कितनी होती है। कहता जो तुम मनुष्य हो, तुम्हारी समझ ले बाहर है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। कहते जब तुम अपनी बातों को, हर एक बात में धन्यवाद करोगे, विनती के साथ जाओगे, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखोगे, तब परमेश्वर की जो शांति है, सुकून है, जो तुम्हारे समझ ले पार है, जो समझ में नहीं आती है, तो तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी प्रार्थना, आपकी धन्यवाद करते हुए किसी भी बात को परमेश्वर के सामने रखना और परमेश्वर की शांति को दिलाती है। आपके जीवन में परमेश्वर की शांति को दिलाती है, आपके विचारों को सुरक्षित रखता है। कहता तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। आपका जो विचार है संसार में नहीं जाएगा, उसे सुरक्षित रखेगा, उसे बचा के रखेगा। कब? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे तब। अगर परमेश्वर से प्रार्थना ना करो, विनती ना करो, तो ये संसार की तरफ जाने लगेगा, संसारिक वातावरण को धारण करने लगेगा। लेकिन कहता कि जब तुम परमेश्वर के सामने आओगे, विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, तो तुम्हारे जो विचार है, हृदय है, बातें हैं, वो सब मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे, यानी पवित्रताई में बने रहेंगे, पवित्रताई में चलेंगे। तुम्हें शांति मिलेगी, परमेश्वर अपनी शांति देगा, अपनी सुकून देगा। परमेश्वर की शांति चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की शांति के लिए ही हम सभी परमेश्वर को मानते हैं। तो जब हमें परमेश्वर की शांति चाहिए तो उसकी बात को माननी पड़ेगी, उसे विनती करना पड़ेगा, उसे प्रार्थना करना पड़ेगा, हर बात में उससे धन्यवाद करना पड़ेगा। अपनी सकारात्मक बातों को रखते हुए खुदा से बात करनी पड़ेगी। चाहे आपकी समस्या नजर आ रही है तो भी परमेश्वर से बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो और समस्या को उखाड़ दिए हो मेरे जीवन से। आमीन। यह है परमेश्वर का पावरफुल वचन, पावरफुल सामर्थ, पावरफुल ज्ञान, पावरफुल प्रेम।
और अब पढ़ेंगे रोमियो 1 अध्याय का 21 और 22। तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, में इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। समझ में आया? इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। बहुत से लोग जो है प्रभु को मानने वाले, वो जान चुके हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, तो भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते उसके योग्य। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका मन जो है संसार की तरफ लगा हुआ है, पूरे अच्छी तरह से परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल पा रहे हैं। अगर वो चलते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसमें बने रहते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हमें ज्ञान सिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की उपासना करनी है। उपासना क्या है? परमेश्वर की प्रार्थना करना, अपने आप को कोमलता में रखना, दयालुता में रखना, सच्चे प्रेम में रखना, पवित्रता के प्रेम में बने रहना, ये हमारी उपासना है। परमेश्वर के भाई मानना। वचन सिखाता कि बहुतों ने परमेश्वर को जाना पर परमेश्वर को धन्यवाद ना किया। अपने को धन्यवाद करना है, हम इसलिए पढ़ते हैं, वचन को सीखते हैं, अपने को महिमा करना है परमेश्वर की। आगे लिखा है इसमें, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। आगे बात ना, परंतु संसार में घुल मिल गए, व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। लिख दिया, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। रोशनी में आया था लेकिन फिर अंधेरे में चला गया। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, उसकी महिमा नहीं की, उसमें बना नहीं रहा। वो अलग अलग व्यर्थ विचार करने लगा। संसारिक जैसे लोग बातें करते हैं वैसे करने लगा, और जब उस विचार में आने लगा तो फिर रोशनी से अंधेरे में चला गया। ये वचन हमें सावधानी बरतने को कहता है, अपने आप को सचेत रखने के लिए बोलता है कि ऐसा हम ना करें। हम परमेश्वर के प्रेम को जान चुके हैं, उसके कामों को जान चुके हैं, उससे हम अनुभव कर चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। हम संसारिक जैसे ना बने। या हो सकता है कोई हमें 2-4 भाई या बहन ऐसे प्रभु वाले लोग भी मिल गए हों, या मिल जाए जो चलते हों और छोड़ देते हों। वैसा हम ना बने, बल्कि हम परमेश्वर में आनंदित रहें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचनों पर हम और खराई से चल सकें। आमीन। हम ऐसा बन सके और उनको भी हम उत्साहित कर सकें कि नहीं भाई या बहन, परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर में शांति है, वही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है। हम बल्कि और उनको रोशनी दें, उनके अंधेरे को हम दूर करें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम उसको सिखा सकें, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उसे बता सकें। समझ में आ रही कि नहीं?
हम वैसा ना चल चल चलन। अब मैं थोड़ी बात में बता दूं, एक आदमी मुझे मिले, 2 दिन के पहले की बात है, सिर्फ समझने के लिए बातें बता रहा हूं। बोलते हैं कि यीशु मसीह में तो शक्ति है। मेरे भी एक आदमी रिश्तेदार हैं और उनका सब अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जो आदमी कहने वाला था उसका भी यही पर भला हुआ था, इसी जगह पर, ठीक है। लेकिन उस विचारे ने अपना विचार बनाया बाद में, जब सब कुछ अच्छा हो गया। बिल्कुल, मैं पूरा बात तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन इतना बता दूं कि जो सोचा ना था उससे भी अच्छा होने का, और उसने खुद अपने मुंह से कहा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहां तक कि मैं बता दूं छोटी सी बात, वो जॉब करता था कंपनी में, जो उसको सैलरी मिलती थी ना, जितना सैलरी स्लिप मिलता है उस पर लिख करके उससे बढ़ करके उसके अकाउंट में आता था, उससे बढ़ करके अकाउंट में। खुद उसने कहा मुझे लिखा है इतना सैलरी स्लिप पर पैसा इससे ज्यादा है। अरे एक बारी नहीं, ये 2-3 बारी आया और कभी काटा भी नहीं। और उसके घर में कुछ खुशियां ना थी, रोना दांत पीसने वाली बात थी, लेकिन सब कुछ शांति होने लगा, सब कुछ अच्छा हो गया। पर पता क्या है, पता कि मेरे रिश्तेदार बोलते हैं ना, वो धर्म चेंज कर देगा, ये कर देगा, दुनिया भर की बखेड़ा वाली बातें बिना मतलब की। मुझे बार बार जब आए तब यही बात कहें, वो दोनों मतलब मियां बीवी आते थे, यही बात कहते थे। मैंने बहुत प्रेम से समझाया, उन्हें बताया, लेकिन बार बार जब बोलोगे तो क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा मैंने तरफ से फ्री हो जा दो। मैं तो किसी को बंधन में रखा नहीं हूं, आप बजा दो, हर मनुष्य आजाद है, जहां मर्जी जा सकता है, जिसको मर्जी पुकार सकता है, जिसको मर्जी मान सकता है। मेरी इच्छा करके मैं परमेश्वर को मानता हूं, आप आजाद हो, आपको जहां इच्छा करता वहां जाओ, मानो और खुश रहो, आनंद रहो, लेकिन मुझे बार बार चीजें ना बोलो। उन्हें विचार बनाया और प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन ऐसी संकट में पड़ा कि सोचा भी ना था, जबकि उसके पहले मैंने बताया था सारी बातें, एक जाएगी और 7 को लेकर आएगी, और एक से इतना परेशान हुए हो, और जब 7 आएगी तो सोचो क्या होगा, सोच समझ के कदम बढ़ाना। लेकिन उस आदमी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और संसार के लोगों की बातों को मान लिया, महत्व दे दिया। उसके बाद में जो सिचुएशन आया बहुत बुरा रहा, और दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। मैंने कहा कि बात जो कहा गया, परमेश्वर ने जो करवाया, उससे आपने टालने में अपनी खुशी मनाई, अच्छा समझा। मैं प्रभु से प्रार्थना ही करूंगा ना, अब उसकी इच्छा है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता जल्दी प्रार्थना करूं, क्योंकि मन अलग टाइप हो गया। जब जब मैंने प्रार्थना की, शांति उनको मिल जाए, पर उनके जो मन कड़वाहट भर गया। लेकिन एक दिन खास मैंने उनके लिए एक अलग ही उपवास रखा, प्रार्थना के सिर्फ उनके लिए। उसके बाद सब फ्री होकर आजाद हुआ, और ऐसे में मेरी वाइफ की मेरी प्रार्थना की, सब कुछ अच्छा हो। तब जानते कि क्या बोले पहले कि ठीक है प्रभु में शक्ति तो है, हम भी उसमें आ जाते हैं, अब फिर बाद में अपने देवी देवताओं में आ जाएंगे। फिर वही बात, वही पुरानी बात दोहरा दी। अब सोचो, मैंने कहा कि ये व्यापारियों का समझ रखे हो, ये व्यापार है, कभी इधर आ जाओगे कभी उधर चले जाओगे।
मैंने कहा भाई मेरी जो शिक्षाएं हैं साफ साफ है, बिल्कुल सच्चाई है, कोई लोग लालच वाली भीड़ जमा करने वाली नहीं है। मैं मानता और मानता रहूंगा, और जो कोई आएगा विश्वास करे तो मेरा यकीन है कि खुदा भी उसके जीवन में काम करेगा। लेकिन ये बातें मत करना। उसको किसी ने बता दिया था कि जाओ यीशु मसीह में और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो फिर अपने में आ जाना। वही पुरानी बात दोहराने लगा। मैंने कहा कि ऐसा गलती ना करना। जो लोग कहते हैं उनको समझ नहीं है, ये व्यापारियों का केंद्र नहीं है, ये दुकानदारी नहीं है। खुद चंगाई करने के लिए प्रभु है, और बाद में रसमलाई कहीं और तो खिलाओगे, है नहीं है। मैं बोला कि ये काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो खुशियां देगा परमेश्वर, जब बनोगे तब दे देगा खुशियां, तो खुदा है, सब कुछ कर सकता। पर जो दूर हो जाओगे तो जो साथ में जुड़ा था वो जुट जाएगा और अपनी आंधी तूफान लेकर आ जाएगा। फिर ये सामना नहीं कर पाओगे उसका, फिर अपने भी बदनामी बेइज्जती, प्रभु के भी कहोगे कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, क्योंकि तुम तो चाल चलन वही रखना चाहते हो। मैंने साफ बोला कि जिसमें बने हो उसी में खुशी से आनंदित से बने रहो। उसमें भी जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं उनसे मिलो, संपर्क करो और उसमें आनंदित रहो। लेकिन ये काम नहीं करना, चाहे किसी भी कोने में करके, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर जो वचन है, सारी दुनिया में एक ही वचन है जो परमेश्वर के पढ़ाई जाती है। यीशु एक ही है, परमेश्वर एक ही है। किसी भी कोने में जाओगे, वो हरकत करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बस इससे बातें मिली। उस आदमी ने जाना भी माना भी कि परमेश्वर है और काम करता है, लेकिन धन्यवाद नहीं किया, मन नहीं फिराया, वो संसार की तरफ ही गया। जब गया दूर हुआ तो जो उसके साथ पहले जुड़ा था, चोरी करने वाला, वो छूट गया। तो मतलब ये है कि लोगों की ऐसी सोच विचार आज भी है, और ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी करतूत नहीं बताएगा कि मैंने ये गलतियां किया। जानते हैं क्या कह देगा? अरे मैं गया तो था चर्च में भी, उसके पास भी गया था, मेरा क्या हुआ? अपनी करतूत नहीं बताएगा कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया। उसमें अच्छे लोग भी गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन ये जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए समझने के लिए अच्छी बात है, पॉइंट कि वैसे बात में कभी नहीं है ना, परमेश्वर सच्चा है। और कहीं पर भी दुनिया में किसी भी चर्च में बने हो, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, बने रहो। पास्टर का भी आदर करो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर को वचन में बने रहो, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। लेकिन सांसारिक तौर जैसा नहीं बनना है। तो ये वचन से हमें ज्ञान मिलता है कि ऐसा काम नहीं करना है जो परमेश्वर में सिखाता, वचन सिखाता है। नहीं तो अंधेरे में चल जाएंगे, और अंधेरों में मैंने देखा हुआ जाते हुए लोगों को भी। 22 वचन में वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। 22 में लिखा है वो अपने आप को चतुर चालाक समझे कि मैं अब बुद्धिमान हो गया हूं। देखो मैं यीशु में आया, अपना काम करा लिया, यीशु ने तो काम हो गया, अब चलो अपने चलते हैं उसी में। अब वो बुद्धिमान बन गए। लेकिन कलाम तो कहता है कि बुद्धिमान नहीं बने हो तो मूर्ख बन गए। समझदार के लिए इशारा काफी है कि नहीं है? कहता कि वो मूर्ख बन गए। इसलिए ये बुद्धिमानी का नहीं दिखानी है, जो बुद्धिमानी दिखाएंगे वो मूर्खता में बदल जाएंगे। हमें कहता है खुदा कि जब तुम परमेश्वर के प्रेम को जान चुके, उसकी सामर्थ को जान चुके, उसकी शक्ति को जान चुके, तो तुम उसमें बने रहो, उसकी धन्यवाद करो, हालेलुया, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो अल्फा ओमेगा है, तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर है। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना सबसे जरूरी है। और एक बात और भी बता दूं, इसी साथ में एक वचन मसीह लोगों से जुड़ा हुआ है। एक तो वो हो गया जो परमेश्वर में आया, परमेश्वर के सामर्थ्य को, शक्ति को अपने जीवन में खुद आदमी ने काम को देखा, लेकिन फिर संसार की तरफ चला गया। दूसरी एक और अनुभव बताता हूं, देखा हुआ मैंने। एक इस दुनिया जहान में एक प्रभु का रूप है, जिसका नाम बता देता हूं, क्या उसको बोलते हैं, ये हाँ, यरूशलेम माता के नाम से। ठीक है ना, नहीं सुना तो सुनने के साथ मिल जाएगा, उनसे दूर रहने का है। यरूशलेम माता के नाम से एक चलाते हैं, वचन का प्रचार करते हैं। वैसा निगेटिव करेंगे ना, ऐसा निगेटिव करेंगे, अच्छे अच्छे भी हिल जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अच्छे अच्छे हिल जाएंगे अगर बात को ना पकड़े, ना समझे तो। क्योंकि उनकी बात करने की जो कला है नंबर वो अलग है। जो वचन आपके सामने रखेंगे बाइबल से, वो ज्यादा नहीं रखते। मेरे सामने हुआ, वो 10 वचन को लेकर आएंगे, 8-10 वचन या 15 ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा। उन वचनों को लेकर आएंगे, ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे जैसा वहां पर लिखा है, आपको लगेगा कि बिल्कुल हाँ यही है, यही सच शिक्षा दे रहा, बता रहा है, और परमेश्वर से दूर कर देगा, दूर कर देगा। ऐसे कुछ पॉइंट बताते हैं। मेरे पास भी एक बरिया, 2 बरिया है, 3 बरिया, ठीक है ना। और उसमें जानते क्या है, लेडीजें ज्यादा है, जो बहनें होती हैं वही ज्यादा है। उनमें क्या ऐसी पॉइंट से बात करेंगे ना, उन वचन को कभी भी समझ लेना, आप पवित्र शास्त्र का वचन, एक वचन पढ़ करके आप पूरे बाइबल का निचोड़ नहीं बता सकते। एक वचन पढ़ के वचन कहाँ कहाँ गया, किस वचन में कहा गया, इस सारी बातों को समझना पड़ता है, तब जाके पूरा आप अर्थ बता पाओगे, समझ पाओगे। परमेश्वर ने कब कहा, क्यों कहा, उसमें की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, ये सारी चीजें देखना है। उन लोगों ने ये नहीं देखना, बस एक वचन को ये लिखा है, ये मानना है, डायरेक्ट परमेश्वर से दूर कर देते हैं। मुझे वचन याद नहीं आ रहा है, मुझे मिला हुआ लोगों से 1 साल हो गया है, प्रभु करेगा कभी ना मिले मेरे से दूर ना करेगा। उनको अच्छी तरह से मैंने इसी जगह पर बैठा के बताया 1 घंटा लगभग, और जो उन वचनों को लेकर आए थे मेरे सामने रखे, उन्हीं वचनों को मैंने बताया, ये वचन ऐसे है, ये वचन ऐसे है, आप शारीरिक तौर पर इस वचन को बता रहे हो, लेकिन परमेश्वर के कलाम कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुझ में आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उन्हीं वचनों को जो चॉइस करके आए थे, उन्हीं वचनों को मैं दूसरे तरीके से बिल्कुल बताया, और वो समझ भी गए कि सही है। उनका मुंह बंद भी हुआ, चले गए चुप होकर गए, लेकिन अपने काम वो जो कर रहे थे वही करते रहे। वैसे लोगों के साथ कभी नहीं आए, कभी नहीं पढ़ना। वैसे निगेटिव कर देंगे, ऐसे दूर कर देंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं कराते हो। बाद में मुझे भी नहीं मालूम था, बाद में मुझे मालूम चला कि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, वो किसी एक जगह घर में बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मौन अवस्था में, जैसे कि मौन होना, मौन समझते ना, जैसा बुद्ध जी भी एक जगह मौन होकर के अपनी आध्यात्मिक जीवन में थे, उसमें वो मौन हो जाएंगे सब, ठीक है। और मौन होकर के प्रार्थना सब करते हैं, उस समय उनकी नेगेटिव एनर्जी काम करती है, नेगेटिव एनर्जी काम करती है वहां। मुझे उन बच्चों को याद नहीं आ रहा कि आवाज कि मैं थोड़ा बता सकता कि क्या वो वचन है।
कुछ ऐसी वचन एक आध मतलब लाए थे, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ उनसे दूर रहने का है। वो बिल्कुल लोगों को निगेटिव करते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा बहुत सारे जो पर्व त्योहार है ना इस बाइबल में, पुराना नियम, हाँ थोड़ी बहुत बता देता हूँ, पुराने नियम में जो फसा के पर्व थे, अलग अलग जो त्योहार था, उन पर्व त्योहारों के मेरे से बोले कि आप पर्व त्योहार करते हो। मैंने बोला कि एक ही त्योहार मैं करता हूँ, खुदा की महिमा करने का। जो मेरे आत्मा में डायरेक्ट बोला, मैं एक ही त्योहार करता हूँ, परमेश्वर की महिमा करने का। और उन्होंने क्या बोला, मैं बोला क्रिसमस करते हैं, बाकी जो गुड फ्राइडे है ईस्टर मनाते हैं, बाकी सबसे जो मेरे त्योहार है प्रसिद्ध ना, वो परमेश्वर की महिमा करना, सच्चे दिल से मानना है। उन्होंने क्या कहा, क्रिसमस तो लिखा ही नहीं बाइबल में मनाने को। एक पॉइंट मुझे याद आ गया उनकी, ठीक है ना, वो बताता हूँ। वो बोलेंगे बोलने कि क्रिसमस तो बनाने को लिखा ही नहीं है बाइबल में, फिर मनाते क्यों, ये बाइबल से बाहर है। और हाँ, कहते हैं कि जो बाइबल से बाहर है ना, जो अपने मर्जी से कहा जाएगा, वो आदमी ना मतलब परमेश्वर से दूर हो जाएगा, अलग अलग बातें करते हैं, अंधकार में चला जाएगा और नरक में चला जाएगा। ऐसी बातें थोड़ा मरोड़ के पेश की है। मैंने उनसे एक बात बोला, जो क्रिसमस मनाते हैं वो परमेश्वर के लिए मनाते हैं, अपने जन्मदिन के केक काटते हैं, पहले ये मुझे बताओ। तो बोले परमेश्वर के लिए। मैंने बोला खुशी जाहिर करते हैं ना परमेश्वर के लिए, बाइबल में लिखा हो नहीं लिखा मैं नहीं इस चीज को करता, खुशी मनाते हैं ना। अपने बच्चों को मनाते हो कि नहीं मनाते हो, बर्थडे मनाते हो कि नहीं मनाते हो, हैप्पी बर्थडे बोलते हो नहीं बोलते हो। बाइबल में तो लिखा नहीं है कि तुम हैप्पी बर्थडे बोलना, तुम अपने बच्चों का बर्थडे मनाता, फिर क्यों मनाते हो, क्यों मनाते हो, इस बात का क्या अर्थ है। उन्होंने चुप हो गए। जब तुम अपने बच्चों को मनाते हो, बाइबल में तो लिखा ही नहीं है। अगर कोई भाई कोई पास्टर अगर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, मना रहा, तो बुराई क्या है, उसके नाम को ऊंचा कर, तो बुराई क्या है। और मैं सच बता दूं, मैं अपना भी जन्मदिन नहीं मनाता हूं, मैं खुदा को जन्मदिन को ही मानता हूं। जन्म देने वाला वही है, मैं उसी का जन्मदिन मनाता हूं, क्रिसमस ही सेलिब्रेट करता हूं। मैं तो ये जानता हूं कि मैं तो कुछ था ही नहीं, उसी ने जीवन दिया है, नया जीवन दिया। जन्मदिन मनाना तो खुदा का मनाना। तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना जो नेगेटिव करेंगे, ठीक है ना, वैसे लोगों से दूर रहना। और परमेश्वर को जान भी गए हैं, यीशु का नाम भी लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को सही तरीके से नहीं मानते हैं, उनमें नेगेटिव तौर पर वो चलते हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद करना है, अपने आप को उनसे अलग रह करके परमेश्वर की महिमा करनी है। वैसे लोगों को लेके चले गए, तोड़ लिए थे, पूरा नेगेटिव कर दिया, और पता नहीं क्या उसके मन में आया। जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो भी लेडीज थी, बहन थी, और ऐसा उन्होंने पता नहीं क्या सिखाया, क्या कहा, ऐसी बात नेगेटिव किया। उसके बाद में इधर आना ही बिल्कुल बंद कर दी। कहीं देखे भी ना तो एकदम मुड़ के चल देना है, देखना ही नहीं। पता क्या हुआ, बड़ी गंभीर हालात आ गया, और वो हालात आया, उस सहन से बाहर हो गया उससे। क्योंकि नेगेटिव शिक्षा में कभी नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर को जहां सब सब बातें बता रही, ये बातें हैं, उसकी महिमा करो। अब तू सुनेगा, हम उसके बच्चे तो सुनेगा। इसलिए बताते हैं कि ऐसे जो लोग ऐसे घूमते रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम की गलत कर देते हैं, आप सच बोलोगे, खुदा से बोलोगे, खुदा आपकी आवाज को सुनेगा, आपके जीवन में काम करेगा परमेश्वर। आमीन।
ऐसे लोगों से दूर रहना। हाँ, शनिवार को चर्च लगता था पहले पुराना नियम में, वो लोग हाँ यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु भी शनिवार को जाते थे, लेकिन सारी विधियों का लेख मिटा दिया गया जब खुदा ने क्रूस पर बलिदान दे दिया। उन सारी बातों को मिटा दिया। अब परमेश्वर जिस दिन पुनरुत्थान हुआ, यीशु ने जीवन लिया संडे वाले दिन को, अब वही परमेश्वर की महिमा का दिन है। बाकी किसी भी दिन हम महिमा करेंगे, सब दिन वो सुनता है, वो परमेश्वर भला है, सारे दिन शुद्ध है, जो कुछ भी उसने बनाया सब शुद्ध है। अपना मन के विचार होना चाहिए, शुद्ध है तो सब शुद्ध है। तो बस बात को ये समझना था कि अपना जो मन है परमेश्वर में ज्यादा चतुर नहीं बनना लोगों के साथ में। खुदा हमारा भला, उसकी महिमा करना, उसकी स्तुति करना है, वो हमारे अंग संग है, उसी ने हमें आजाद किया है। और जो कुछ भी हम पुकारेंगे बोलेंगे परमेश्वर हमारी वो सुन लेगा। आमीन। बहुत सारे लोगों ने इससे बुद्धिमान बन करके अपने आप को मूर्खता में शामिल कर लिया, मूर्खता में चले गए। लेकिन वचन हमें बताता है कि वैसे हम चाल चलन गलती से भी ना कर पाए। अगला वचन 1 कुरिन्थियों 6:20 में हम पढ़ेंगे। बीस 6:20 1 कुरिन्थियों 6:20। हालेलुया, हालेलुया। अब इस वचन को हम पढ़ेंगे 6:20 में, क्योंकि दाम लेकर एक 19 ले पढ़ते हैं इसमें, 6:19 ले। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो तुम्हारा ये शरीर है, ये देह है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, चर्च है। जब हमारा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, चर्च है, तो चर्च में परमेश्वर की महिमा की जाती है, स्तुति की जाती है, उसे स्वच्छ रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है। रखते हैं नहीं रखते हैं? चर्च को साफ सुथरा रखते हैं, वहां पर महिमा होती है, प्रार्थना की जाती है। जब हमारा शरीर ही चर्च है, मंदिर है परमेश्वर का, तो हमें इस वचन से सीख मिलती है कि हमें इसे पवित्रताई में साफ सुथरा रखना है, अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने विचार को शुद्ध रखना है, हमें स्तुति करने में महिमा करनी है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। ये पावरफुल वचन है। 10 जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर कहता है कि हमारा शरीर ये मंदिर है, सही शिक्षा को पकड़ो और विश्वास करो कि जो हम हैं इसमें खुदा वास करता है, इसमें परमेश्वर वास करता है। कहता है कि पवित्र आत्मा का तुम्हारा जो शरीर है वो मंदिर है, मतलब कि परमेश्वर इसी में वास करता है, पवित्र आत्मा रहता है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, मैं दोष लगाने के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए। ऐसे कहते हैं
पवित्र आत्मा उतर 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 आ, ऐसे करते हैं। जबकि कलाम बोलता है कि हमारे अंदर है। फिर उसको कौन सा पहाड़ पर से उतारना है? हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा में दिया गया है। जो उतरने की बात पवित्र आत्मा है ना, उतरता था पता कब? जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे तब, और उसके पहले जैसा एलीसा पर उतरता था, एली पर उतरता था पवित्र आत्मा, शमूएल पर उतरता था, साउल पर उतरता था पवित्र आत्मा ऐसा, और वो अपना काम करके चला जाता था। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लिए तो भी उनके ऊपर कबूतर की नाई, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतरा था। उस समय उतरता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जीवित हुए तो उन्होंने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दे दिया और सबके लिए अवेलेबल कर दिया, दे दिया। कहता कि मेरा पवित्र आत्मा सबके लिए है, जो पुकारेगा उस पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। अब ये बातें समझने वाली है कि अब प्रभु यीशु मर के जीवित हो चुके हैं, अब उनकी आत्मा सबके अंदर वास करता है जो उन पर विश्वास करता है। आमीन। अब ये उतारने वाली बात नहीं है। उस समय उतारा जाता था, आत्मा उतरता था, लोग पुकार करते थे जब प्रभु यीशु शरीर में थे। मैंने पहले ही बताया कि पवित्र शास्त्र की एक वचन पढ़ के पूरा बाइबल का निचोड़ नहीं पढ़ सकते। कब वचन कहाँ कहा गया, क्या सिचुएशन थी, क्या स्थितियां थी, कब कहा गया, क्यों कहा गया, इस सारी बात को लेकर चलना पड़ता है। यूहन्ना गवाही देता है, यूहन्ना को पहले ही भविष्यवाणी मिली थी कि जब तू बपतिस्मा देगा, जिसके ऊपर कबूतर उतरेगा पवित्र आत्मा से, वही समझना कि जगत का मेमना है, वही जगत के पापों को उठा ले जाएगा। आमीन। और इस बात को यूहन्ना गवाही देता है। वो जानता है कि जो भविष्यवाणी मेरे द्वारा किया गया था, परमेश्वर ने मेरे से बातें की थी, वही यीशु मसीह है जो जगत के पापों को उठा के लेके जाएगा। उस समय पवित्र आत्मा उतरा था यीशु पर। और जब प्रभु यीशु शरीर में थे, उससे पहले जब इस धरती पर नहीं आए थे, जब स्वर्ग में थे, तब अलग अलग नबियों पर अलग अलग समय में जब वो प्रार्थनाएं करते थे, स्तुति करते थे, तो पवित्र आत्मा उतरता था, परमेश्वर देता था। उस समय पवित्र आत्मा हर समय अवेलेबल नहीं था। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह मर के जीवित हुए, लेकिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा, जो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। वो हमारे साथ हमेशा ही है। और यहाँ वचन बताता है कि तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब कि हमेशा ही परमेश्वर इसमें वास करता है। मंदिर में परमेश्वर हमेशा रहता है, उसको आसानी से नहीं दी जाती है। ये विश्वास की जाती है कि परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। तो हमारा जो शरीर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसमें बहुत सारी लोगों को शिक्षाएं गड़बड़ रहती हैं। लोग पुराने ही नियम को लेकर के उसी को झूमते रहते हैं, लेकिन नया नियम परमेश्वर की शिक्षाओं को पूरा साफ प्रकट कर देता है कि ये बातें थी और ऐसा हुआ है। और ये बातें बड़े बड़े प्रचारक भी ऐसे करते हैं जो पवित्र आत्मा को उतारते हैं, बड़े बड़े प्रचारक। और ये बातें समझ लेना, परमेश्वर का ज्ञान बड़े या छोटे से कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर अपने भेदों को किसी पे भी प्रकट कर सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये मिनिस्ट्री या चर्च 2 दिन से चला रहा है, 2 साल से चला रहा है और 20 साल से, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा अपनी बातें किसी पर भी जाहिर कर सकता है, उसकी मर्जी है। हालेलुया। तो हमारा जो शरीर है, ये देह है, परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर का मंदिर है तो हमारे अंदर डाह होनी चाहिए? कभी नहीं। डाह, ईर्ष्या, जलन की तो बात ही खत्म हो जाती है। अब मसीह का प्रेम हमारे अंदर होनी चाहिए। ये विश्वास होनी चाहिए
कि खुदा मेरे अंदर वास करता है, मैं उसका मंदिर हूँ। अपने आप को मैं स्वच्छ रखूं, साफ रखूं, अपने विचारों को मैं साफ रखूं, उसके पास मैं प्रतिदिन उपस्थित हो सकूं, उससे प्रार्थना करूं, विनती करूं, निवेदन करूं, उसका धन्यवाद करूं। और जो कोई इन बातों को अपना लेगा अपने आप में एक पावर को महसूस कर पाएगा। चाहे कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में आदमी हो, वो अलग एक पावर को महसूस करता है। जो ये कोई मान ले कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर खुदा का आत्मा है, उसने मुझे शुद्ध किया है, पवित्र किया है, मेरे लिए कोई चिंता दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि खुदा जहां है वहां दुख नहीं हो सकता, हालात नहीं हो सकता। जो कोई ये बातों का विश्वास करेगा, यकीन करेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हालात चले जाएंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव कर पाएगा। आमीन। आगे कहते हैं, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। उसी वचन में फिर से पढ़ता हूं, 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं। कहते जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला है वो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है और तुम अपने नहीं हो, यानी तुम मसीह के हो, परमेश्वर के हो, परमेश्वर के कामों को करने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। तुम संसार में चलने के लिए नहीं बुलाए गए हो। तुम्हें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि तुम संसार के भांति ना चलो, बल्कि परमेश्वर की भांति चलो, उसके वचनों के अनुसार चल सको। कहता कि तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। 20 वचन कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। समझना, मोल माने क्या हुआ? खरीदना, लेना, दाम दे करके, उसकी कीमत चुका करके। जब आप किसी दुकान पर जाते हो, कोई चीज पसंद करते हैं ना, पहले कोई कपड़ा खरीदना है, साइकिल खरीदना, कुछ भी आप पहले पसंद करते हैं। जब आपको पसंद आती है तो आप उसका कीमत पूछते हो और कीमत देते हो, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। अगर आपको पसंद आए, कहते ना भाई महंगा हो या सस्ता हो, कोई बात नहीं, पहले पसंद तो आ जाए चीज। पसंद आ गया तो आप उससे कीमत दे देते हो। आपको भी परमेश्वर ने, हम सबको परमेश्वर ने पहले पसंद किया। हमारे गुनाह कम हो या ज्यादा हो, उन सबको अपना लहू के द्वारा मूल्य चुकाया, कीमत चुकाया। आमीन। हम सबके पापों का, चाहे पाप कम हो या ज्यादा हो, सबके मूल्य चुकाया, सबका कीमत दिया। कीमत देकर अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया। हमें क्यों खरीदा? ताकि हम पवित्रताई में चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, परमेश्वर की कामों को कर सकें। हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा ताकि हम अनंत जीवन को पा सकें। हमें पापों से उसने आजाद किया। अगर हम विश्वास करते हैं, उससे मानते हैं, तो हम आजाद, हमें आजाद किया है। और कोई भी, जो भी इंसान दुनिया में, जो कोई भी विश्वास करेगा, वो आजाद हो जाएगा अपने गुनाहों से। परमेश्वर अपने लहू से धो करके उसे साफ कर देगा, पवित्र कर देगा। हमें परमेश्वर ने कीमत दिया है उन सारी पापों का, उन्हें ब्याज सहित मूल्य चुकाया है परमेश्वर ने। फिर लोग कहते हैं कि मैं प्रभु में चले जाऊं, काम हो जाऊं तो भाग जाऊंगा, छोड़ दूंगा। उन्हें क्या परमेश्वर की कुर्बानी के बारे में मालूम? उन्हें क्या हम सिखाएंगे, बताएंगे? बाइबल में एक जगह लिखा है, पता क्या है? कुत्तों के आगे मोतियां ना डालो। ये मजबूरी होती है कहने के लिए, मजबूर होना पड़ता है वचन।
परमेश्वर कहता है कुत्तों के आगे मोती ना डालो। कुत्तों के आगे मोती डालोगे क्या जानता है उसका क्या वो कीमत लगाएगा, क्या वैल्यू समझेगा? मोती का कीमत मोती वाला जो व्यापारी है वही समझ पाएगा, वही जान पाएगा कि कितने का है। कुत्तों का आगे रखोगे क्या करेगा? दांत से पूछेगा और नहीं तो सुसु भी करके भाग जाएगा, गंदा काम भी कर जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये परमेश्वर का अनमोल वचन है। दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मैं जो परमेश्वर का वचन है मेरे लिए हीरा मोती से बढ़ करके है। आमीन। क्योंकि यह जीवन का दाता है, जीवन का स्रोत है। और राजा सुलेमान जैसा कोई राजा नहीं हुआ इस दुनिया में, धरती पर। राजा सुलेमान के पास सब कुछ वैभव संपत्ति था, तो भी परमेश्वर के वेदी पर जाता है और कहता परमेश्वर तू मुझे ज्ञान दे, समझ दे कि मैं अपनी प्रजा को सही तरीके से चला सकूं। परमेश्वर के जो वचन है सबसे कीमती है, बहुमूल्य है। इसका कोई भी इंसान मूल्य नहीं दे सकता, कीमत नहीं चुका सकता है। मुझे उन लोगों पर तरस आती है जो ऐसी तरह से बातें करते हैं और प्रभु पर जो दोष लगाते हैं। उन्हें क्या पता है कि परमेश्वर की कुर्बानी क्या थी और परमेश्वर ने अपनी कीमती लहू दे करके हम सबको खरीदा है। खुदा ने सच्ची बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे, उन्हें आनंद दे कि हमारे लिए परमेश्वर अपने एकलौते को जगत में भेजा और एकलौता ने हम सबसे प्रेम किया और पिता से प्रेम किया कि हमारे लिए ही क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हम नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पा सके। आज लोग प्रार्थना करने में हिचकिचाते हैं, चर्च आने में हिचकिचाते हैं, लहू की कीमत को नहीं जानते। अगर लहू की ताकत को जानता, कीमत को जानता, तो कोई ये ना कहता कि मेरा ये काम है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। समाज को देखो तो जब दुख हालात थे तो लोग सोचते थे कि मेरा कहीं से भलाई हो जाए, कहीं से मुझे चंगाई मिल जाए, जीवन मिल जाए। जब जीवन मिलती है लोगों को तब लोग कहते हैं कि मुझे ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर की लहू ने मुझे आजाद किया है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जिसने मुझे आजाद किया है वही मुझे आगे भी बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर का लहू अनमोल है, वही समझ पाएगा जो खुदा से प्रेम करता होगा, क्योंकि खुदा सच्चा है और उसका प्यार सच्चा है। उसमें कोई भी कलंक नहीं और निर्दोष निष्कलंक पर मेमना था और हम सबसे पवित्र प्रेम किया और आज भी प्रेम करता है और करता ही रहेगा। इसलिए आज मन को खोलना है और मेरा विश्वास है कि खुदा इस वचन के द्वारा बंद बुद्धि खुल जाएगी। इस मसीह के नाम में वो मन खुल जाएगा, हृदय खुल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का लहू कीमती है। जब आप परमेश्वर की कुर्बानियों को देखोगे, कभी आपने खुदाबंद यीशु का अगर फिल्म देखो और जैसा बाइबल में लिखा है, उस समय दोपहर में ही अंधकार छा गया था, ये चांद सितारे भी देख नहीं पाए उस दर्दनाक मृत्यु को, उस दुख को। सब कुछ सृष्टि जगमग हो गई, सब कुछ हिल गया था। एक कोई नॉर्मल विषय नहीं थी कुर्बानियां, कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, यीशु मसीह से पहले बहुत सारी कुर्बानियां दी, वहां पर रोम साम्राज्य का ऐसा कानून था और भी लोगों के लहू बहाए थे, आज भी बहा जाते हैं, लेकिन सबके लहू में ताकत नहीं है जो पापों को मिटा सके, जो पापों की क्षमा कर सके। हम सब में लहू है, ताकत है, लहू है, पर ये लहू किसी पाप का क्षमा नहीं कर सकता, ये आजाद नहीं कर सकता। एक लौता सिर्फ यीशु मसीह का लहू है जो सबके गुनाहों को माफ कर देता है, धो देता है। आमीन।
ये परमेश्वर का ये लहू की ताकत है, ये उसकी कुर्बानी की ताकत है कि हम सबको उसने आजाद किया है, अपने लहू के द्वारा हम सबको धोया है। उसका ये गहरा प्रेम है, दृढ़ प्रेम है कि हम सबके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम सब जीवन को पाए, बहुतायत का जीवन पा सके, आमीन, आनंद का जीवन जी सके। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमेशा सदा परमेश्वर में आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर भला है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैं बातें बता दूं जिसको समझ नहीं आती, जहां तक मैं समझ पाता हूं। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हालात देता है, दुख देता है, परेशानियां देता है। कुछ ऐसे बात करते हैं, पुराना नियम लेकर के लोग बातें करते हैं। एक सिस्टर थी जो प्रभु में, वो मौन क्रिश्चियन ही है, मतलब खानदानी क्रिश्चियन चलने वाले, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि परमेश्वर परीक्षाएं लेता है। मैंने बोला मेरी बात सुनो, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपको ज्ञान देंगे परमेश्वर। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। क्यों परीक्षा लेगा? वो कहते हैं कि परीक्षाएं हमारी होती है। मैं कहता हूं दावे के साथ, परमेश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं लेता, वो भला है। ऐसी बातें संसारिक लोग कहते हैं जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। अगर परमेश्वर को दुख देना होता, परीक्षाएं लेना होता, तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने की क्या मतलब थी? स्वर्ग छोड़कर क्यों धरती पर आते? कहते हैं तुम लड़ो कर तो मरो, हमारा कहा जाता है मैं स्वर्ग में राज करूंगा। लेकिन खुदा हम सबके लिए आया, उन दर्दों को सहन किया। एक जगह उन्होंने एक बात बताया मुझे, कहते हैं वचन में लिखा है, मुझे वचन अभी याद नहीं आ रहे हैं, लिखा है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद मनाओ, ऐसा वचन में लिखा है। उन्होंने बोला कि ये वचन क्यों लिखा है? मैंने कहा कि मेरी बात समझो, ये वचन इसलिए लिखा है कि नाना प्रकार परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद मनाओ। मतलब ये नहीं कि परमेश्वर परीक्षा लेता है, मतलब ये इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो तुम अनेक प्रकार के दुखों, हालातों, परीक्षाओं में पड़ गए हो, खुदा कहता है कि तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि मैं उन गमों को, उन दुखों को मिटा दूंगा, उन खुशियों में बदल दूंगा। उन सारी हालातों को मैं तुम्हारे गमों को खुशियों में बदल दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम आनंदित हो जाओ, चिंतित ना हो। जैसा कि मैंने बच्चे ने पहले ही पढ़ा, परमेश्वर कहता चिंता ना करो। क्यों कहता है? जानता है परमेश्वर कि चिंता करेंगे तो और बीमार होंगे। परमेश्वर कहता तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारी जो चिंता है, जो दुख है, जो परीक्षाएं हैं, तुम क्या बोलते हो, उसको मैं खुशियों में बदल दूंगा, आनंद में बदल दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है कि मैं आनंद में बदल दूंगा। आमीन। इसलिए वचन लिखा गया है। आपके दुखों को परमेश्वर हालातों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, कभी दुख ना देने वाला परमेश्वर है, वो शांति को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अरे इन परीक्षाओं पर जब खुदा की आत्मा चाहे तो मेरी बहुत बड़ी इसी पर मीटिंग चर्चा रखूंगा और जल्दी उसी के बारे में करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पुराने जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जिनके पास बहुत बड़ी भीड़ लगती है, वो लोग भी ऐसे प्रचार करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर परीक्षाएं लेता है, जो बाइबल में लिखा होता है सही तरीके से अगर पढ़ेंगे और जो खुदा ने प्रकट किए बातें मैं सारी जाहिर करूंगा। वैसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कभी कोई परीक्षा नहीं लेता। मैंने उस बहन से कहा, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मैं उस बच्चे को 2 लात मारूं, वैसे ही मैंने भाषा में बोला, मैं 2 लात मारूंगा, जब चिल्लाएगा तो मैं अपने जेब से टॉफी निकाल कर दूंगा कि लो टॉफी। बोलो ये बात हुई? मैं कहा के देखूंगा कि हाँ तू चिल्लाता है कि नहीं, रोता है कि नहीं। क्या परमेश्वर हमारा ऐसा करता है? हमें दुख देगा, हालात देगा, हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, एक्सीडेंट कराएगा और फिर कहेगा मैं चंगा कर देता हूँ।
उसका यही काम है, ये काम करता है परमेश्वर। ऐसी बातें मैंने साफ बोला कि संसारिक लोग कहते हैं, जो बोलते हैं कि हमारे कर्म में ऐसा लिखा है। खुदा कभी ऐसा नहीं लिखता कर्मों में। खुदा कभी ऐसा नहीं चाहता है कि किसी का एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, कोई बीमारी में जाए और फिर मैं उसको स्वस्थ कर दूं। कभी ऐसी परीक्षा नहीं लेता है। मैं इन परीक्षाओं पर अगली बारी में खुदा के आत्मा के द्वारा पूरी बात को डिटेल्स को लेकर आऊंगा, उस पर प्रचार करूंगा। इतना बात समझ लो, परमेश्वर कभी किसी के परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर भला है, सबको अच्छा चाहता है जीवन, सबको चाहता है कि सबका जीवन शांति का जीवन, आनंद का जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए ही कुर्बान हुआ ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रभु यीशु ने स्वयं पतरस से कहा, अपने चेलों से कहा कि तुम परीक्षा प्रार्थना करो तारीख की परीक्षा में ना पड़ो। वो इंसान परीक्षाओं में पड़ता है जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं रखता है, जो परमेश्वर के साथ खराई में नहीं चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। वो इंसान जो है उन परीक्षाओं में पड़ता है, लेकिन परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। उसका पूरा डिटेल बताऊंगा, उसका कारण क्या है। लेकिन इतनी बात आज ध्यान रखना है, परमेश्वर भला है, हम सब से प्रेम करता है और हम सबको फ्री किया है, आजाद किया है यीशु मसीह के नाम में। सभी आजाद है, फ्री है। आमीन। और खुदा आप सबको, सभी दुनिया जहान के हर एक पापों को, चाहे छोटी पापे हो चाहे बड़ी पापे हो, सबको खुदा कीमत अपने दे करके, अपने लहू को द्वारा कीमत चुका करके सबको खरीद लिया है, सबको शुद्ध और पवित्र कर दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह पवित्र हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अपने बीजों को बोएंगे परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर से ज्ञान को मांगेंगे। भला परमेश्वर पिता, सबकी भलाई को चाहते हो मेरे महान खुदा, यस मेरे महान पवित्र परमेश्वर, सबकी भलाई चाहते हो मेरे महान खुदा, सबको अच्छा जीवन देना चाहते हो मेरे महान परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता, मेरे महान पिता। हम सभी भाई बहन आपके सामने उपस्थित है पिता, आपसे ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा बाबा कि अपने सच्चे प्रेम को परमेश्वर हम और भी आपके प्रेम को समझ पाए, जान पाए परमेश्वर, और आप में बड़े आनंद के साथ हम चल पाए परमेश्वर। आप में बने रहे खुदा बाबा, और खुदाबंद सबके दिलों की बातों को जानते हो प्रभु जी। खुदाबंद बड़े आस और उम्मीद के साथ आपके पास आते हैं खुदाबंद। मेरे महान परमेश्वर पिता, नेगेटिव बातें इनके जीवन से सोच ले उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, चला जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे उस सामर्थ्य को परमेश्वर है महसूस कर पाए परमेश्वर पिता। अंधकार की शक्ति इनके जीवन से, इनके परिवार से चला जाए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य काम करे परमेश्वर, तेरी ग्रेस काम कर परमेश्वर। यस खुदावन, उन्हें परमेश्वर आशीष से मिल पाए खुदावन, और तुझमें बने रहे बड़े हियाव के साथ परमेश्वर, तुझमें बढ़ते जाए मेरे महान खुदावन। सच्चा जीवित परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरी शांति सबके साथ रहे परमेश्वर, एक एक जन के साथ रहे खुदावन। तेरे आनंद में उत्साह से बढ़ते जाए खुदावन, हर पल हर समय तेरी महिमा करते रहे परमेश्वर, तुझे महसूस कर पाए खुदावन। इनके घरों में तेरी प्रकाश आ जाए, तेरी रोशनी आ जाए परमेश्वर। अंधकार इनके जीवन से, इनके फैमिली से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी ग्रेस में भर जाए, तेरी ग्रेस में भर जाए, तेरे ग्रेस में भर जाए। और जो खुदावन इनके जीवनों में बातें हो, वो खुदावन ये सब कुछ सफल हो जाए, सब कुछ सफलता हासिल कर ले परमेश्वर। बीमारियां चला जाए,
क्लेश चला जाए यीशु मसीह के नाम में, क्लेश चला जाए यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी शांति को प्राप्त करें, तेरी शांति को प्राप्त करें। और निश्चय खुदावन ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। और खुदावन आपके पवित्र हजूरी में परमेश्वर आपके हदियों को बोते हैं परमेश्वर, आपके शुक्रनामा को बोते हैं जो आपने दिया है परमेश्वर। क्योंकि पवित्र कलाम में लिखा है परमेश्वर, अच्छी भूमि और अच्छी फसल तेरे तरफ से मिलती है परमेश्वर। यश खुदावन, तेरे तरफ से अच्छी भूमि और अच्छी फसलें मिलती है खुदा। सब कुछ तेरा है पिता, जो तुझे हम सबको दिया है उसमें से हम बोते हैं परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए खुदावन। अरे बिल्कुल परमेश्वर, तेरे कामों में यूज हो पाए, इस्तेमाल हो पाए खुदावन। और ये लोग जो खोल रहे मनों को परमेश्वर, इसके 100 गुना आशीष बरकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए नए नए रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, नए नए रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। रिच ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।